गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो शाम के करीब 7 बज रहे थे और प्रियांश बाहर से खेल के आया था। उसका प्लेइंग टाइम ख़त्म हो गया था और जैसे ही वो घर में एंटर किया उसने मुझे पोटैटो चिल्ली बनाने के लिए बोला। और जैसे ही बोला मैंने साफ साफ मना कर दिया कि घर में आलू नहीं है। तो वो आलू लेके आ गया कि घर में आलू है, तुम झूठ बोल रही हो। तो अब क्या था, मुझे पोटैटो चिल्ली बनाना ही था। प्रियांश को ऐसे पोटैटो चिल्ली बहुत पसंद है, वो हमेशा बोलते रहता है। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि फ्राइड होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत दिनों से बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज बना ही देती हूँ। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे तो उन्हें भी चाहिए था, लेकिन वो पोटैटो चिल्ली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग नाश्ता बनाना था। तो डबल प्रेशर था मेरे ऊपर शाम में। तो मैंने सबसे पहले तो बेटे की फरमाइश पूरी की, क्योंकि अगर उसकी फरमाइश में लेट होता तो बड़ा सर में दर्द कर देता है मेरे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, प्रियांश जितना खा सके उतना ही बनाया है। तो 3 आलू मैंने कट किए, उसे नॉर्मल मैंने रफली कट कर लिया और ज़्यादा कुछ शेप का ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। और ये पोटैटो चिल्ली जो होता है बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने तो सोचा कि आज तो हस्बैंड को कुछ नाश्ता नहीं मिल पाएगा, तो हस्बैंड जब तक फ्रेश हो रहे थे तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं प्रियांश का पोटैटो चिल्ली बना देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड के लिए भी कुछ बना दूंगी। तो मैंने सबसे पहले आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया। और प्रियांश का ऐसा है, जब भी मैं उसका कुछ फेवरेट बनाती हूँ तो किचन से जाता ही नहीं है। तो पोटैटो चिल्ली के लिए मैंने पोटैटो को बॉईल होने के लिए रख दिया था। हल्का सा सॉल्ट डाल के, मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाला था बस, और पानी डाला था। और इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है कि बिल्कुल कुक हो जाए, इसके बस हाफ बॉईल करना है। उसके लिए मैंने साथ में बैटर तैयार किया। उसके लिए मैंने लिया 1/4 कप लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, और उतना ही सेम मेजरमेंट में मैंने लिया है बेसन। तो यहाँ पे जनरली मैदा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं मैदा थोड़ा अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैंने मैदा नहीं डाला उसमें। फिर डाला टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट और मेरा होममेड बनाया हुआ ये पेस्ट, जिसे मैंने बहुत सारे स्पाइसेस मिक्स किए हुए हैं, जिसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे पहले से ही डाली हुई है। उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के मैंने इसका थिक बैटर तैयार किया, ताकि इसके में पोटैटो की जो मैं कोटिंग करूं तो पोटैटो पे अच्छे से रोस्ट हो सके ये, और अच्छे से कोट हो सके, और जिससे पोटैटो जब फ्राई करे तो क्रिस्पी उसका अंदर से सॉफ्ट रहे और ऊपर से क्रिस्पी रहे। तो गर्मा गर्म पोटैटो भी बॉईल हो चुके थे, पूरा बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल हाफ बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद इसके पानी को अच्छे से निकाल लेना है, ताकि पानी इसके ऊपर ना रहे। उसके बाद मैंने सारे को अच्छे से कोट कर लिया। अब टाइम था इन लोग को फ्राई करने का, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया रिफाइंड ऑयल। मैंने उतना ही रिफाइंड डाला जितने फ्राई करके यूज़ हो जाए। फिर भी मैंने बच गया था ऑयल, क्योंकि फ्राइंग वाली चीज़ में बच जाता है और दोबारा वो ऑयल को यूज़ करने में एकदम नहीं मन करता है। मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी कुछ जो पोटैटो है वो पक चुका है, तो ज़्यादा फ्राई नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है मीडियम फ्लेम पे। और प्रियांश बिल्कुल बगल में बैठ गया था और इतना परेशान कर रहा था, क्योंकि बगल में बैठा रहता है तो इसके इतने सारे सवाल रहते, इतने सारे क्वेश्चन रहते, ये ऐसे क्यों वैसे क्यों। तो और मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रखी थी। मैं अभी वीडियो बनाते वॉइस ओवर देते समय देख रही हूँ कि मेरे बालों के हालत भी बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो मैं लग गई थी, और साथ में हस्बैंड फ्रेश होके भी आ गए थे, तो उन्हें बैक पेन था, तो उन्होंने बोला मुझे हीटिंग पैड देने के लिए। तो गर्म पानी करा एक साइड में और उन्हें हीटिंग पैड दिया तुरंत। और वो बोले कि पहले उनका बेटे का नाश्ता बना लो फिर मुझे देना। तो मेरे पास थोड़ा सा और बफर हो गया, तब तक मैंने उन्हें फ्रूट्स काट के दे दिया, क्योंकि जनरली आते हैं तो मैं सबसे पहले या तो जूस देती हूँ या फ्रूट्स देती हूँ। तो मैंने फ्रूट्स काट के दे दिया था उन्हें, तब तक वो फ्रूट्स खा रहे थे और प्रियांश का मैं बना रही थी। और प्रियांश किचन में ऐसे चढ़ गया था। मैं कितना मना करती हूँ कि जब मैं कुकिंग करूँ तो पास नहीं रहो, लेकिन ये बचपन से इसका आदत है कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ कि मेरे पास ही आसपास मंडराते रहता है। तो आप में से किसके किसके बच्चे ऐसा करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई उपाय है जिससे मैं उसे बाहर इंगेज कर सकूं तो ये भी बताइएगा। तो मेरे सारे पोटैटो फ्राई हो चुके थे। अब मैंने डाला था गार्लिक और एक ग्रीन चिल्ली, मैंने मिर्ची थोड़ा कम ही डाला है, और हाफ कैप्सिकम डाल दिया था। ये ज़्यादा वेजिस तो खाता नहीं है, तो मैंने थोड़ा ही डाला है ताकि फ्लेवर आ जाए थोड़ा बहुत। उसके बाद फ्राई किए हुए मैंने सारे पोटैटोज़ डाल दिए, और जितने भी केचप्स होते हैं जो जनरली चिल्लीज़ में पड़ता है, जैसे टमाटो केचप, सोया केचप और विनेगर, ये सब मैंने सब डाल दिया।
और इसके साथ मैंने हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना था, और विनेगर भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बच्चा खाने वाला है, तो मैंने विनेगर भी बिल्कुल लाइट डाला है। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया क्योंकि केचप में पहले से सॉल्ट है, फ्राइड में भी पहले से सॉल्ट है। और बैटर जो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने उसको भी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाएगा। और मैंने थोड़ा सा बाद में फिर से वाटर ऐड किया था। तो ये प्रियांश का पोटैटो चिली बन के बिल्कुल रेडी था। तो इसके बाद मुझे तो और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसका। तो अब टाइम था प्रियांश को इसे सर्व करने का। प्रियांश बहुत बेसब्री से इसे वेट कर रहा था, लेकिन मेरे इस खाने से पहले इसे डांट लग गई थी तो थोड़ा शांत हो गया था ये, और इसीलिए लेकिन अपने पोटैटो चिली को अच्छे से एंजॉय किया इसने। अपने पापा से डांट लगी थी क्योंकि किचन में मुझे परेशान कर रहा था। तो फाइनली शाम का टास्क डन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।